प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इंदौर में कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नर्मदा शिप्रा के मिलन के बाद उज्जैनी ग्राम को धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटक और पवित्र स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस परियोजना के सफल होने के साथ ही मध्य प्रदेश को कार्गो हब भी बनाया जाएगा। उज्जैनी ग्राम में नर्मदा शिप्रा के मिलन के बाद कैबिनेट की बैठक आहूत की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता का सपना और सरकार का संकल्प पूरा हुआ है। उज्जैनी ग्राम को अब धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं का बखान किया। करके नर्मदा मैया से प्रार्थना करेंगे कि अभी तो ये पहले ही चरण पूरा हुआ है, अभी और चरण पूरे करने, क्योंकि इस पानी को भी दुगना करना है हमको शिप्रा जी में। ये पहला चरण है, फर्स्ट फेज। इसका सेकंड फेज आएगा तो पर्याप्त पानी शिप्रा जी को यहाँ से मिल जाएगा। और इसके बाद एक योजना तो ये इस क्षेत्र को एक धार्मिक, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग रोज आ रहे हैं, श्रद्धा से भर के आ रहे हैं और धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं एक धार्मिक, एक आस्था का केंद्र तो ये है ही, श्रद्धालु यहाँ आएंगे, लेकिन एक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल भी ये बने, जहां श्रद्धालु भी आए, पर्यटक भी आए, और इस पूरे क्षेत्र को विकसित करने की योजना हम लोग बना रहे हैं। आज प्राइमरी उसका एक रूपरेखा के बारे में भी चर्चा और बातचीत हुई है और अभी उसको और फाइन ट्यून हम लोगों को करना है। एक सुझाव ये आया कि इस क्षेत्र को पवित्र स्थल घोषित किया जाए। तो जैसे बाकी क्षेत्र जो अलग अलग धार्मिक स्थल हैं हमारे, ओंकारेश्वर, महाकाल महाराज और बाकी जो, वैसे ही हम मैहर वाली मैया भी है, सलगनपुर भी है, अनेकों क्षेत्र जो धार्मिक क्षेत्र है, पवित्र स्थल है, इस क्षेत्र को भी पवित्र स्थल घोषित करने का हम काम करेंगे। उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। नर्मदा शिप्रा के मिलन के बाद ग्रामीण क्षेत्र की जो तस्वीर सामने आई है, उससे लबरेज होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मध्य प्रदेश को कार्गो हब बनाने की योजना है। एक राजनीतिक सवाल के जवाब में चौहान ने कहा कि मोदी की लोकप्रियता के आगे किसी का कोई मुकाबला नहीं है। चाय और दूध के चक्कर में हम नहीं पड़ते थे कि मोदी जी की का तो लोकप्रियता जग जाहिर है, लोग देख रहे हैं, गाँव में देखिए, शहरों में देखिए, और एक अलग तरह का वातावरण बना है और इसलिए मोदी जी के नाम पे तो हर चीज चलेगी। आज ये स्थिति बनी है, लेकिन उनका मुकाबला ऐसे नहीं हो सकता कि कोई चाय पिला रहा तो आप दूध पिलाने लगो। ये तो नकल हो गई और नकल में भी अकल नहीं है। नदियों को जोड़ने के अभियान के साथ नदियों को प्रदूषित होने से बचाने की दिशा में भी काम करने की बात मुख्यमंत्री ने दोहराई। प्रदेश के विकसित होने के दावे के साथ चौहान ने कहा कि 24 फरवरी को इंफोसिस के नारायण मूर्ति इंदौर में कंपनी की आधारशिला रखेंगे। 26 तारीख को नीमच सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ करने नारायण मूर्ति जी आएंगे। 24 तारीख को इंदौर इंफोसिस की आधारशिला रखने। तो अब रुकना थोड़ी है, बढ़ते जाना है भाई। लोकसभा फायदा योजना बना रहे हैं, आगे ऐसी योजना बना रहे हैं कि कैसे इस प्रदूषण को रोका जाए, और इसलिए जब हम ये विकास की बात कर रहे हैं तो उसमें वो भी शामिल है। धीरे धीरे वो भी। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में न्याय प्रक्रिया को और बेहतर बनाने हेतु स्पेशल प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश के 100 पद और उनके स्टाफ के लिए 900 पद स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए 2 बड़ी कंपनियों को इंदौर के अलग अलग क्षेत्र में 25-25 एकड़ जमीन दी जाएगी। बैठक में विद्युत परियोजना और महिला सशक्तिकरण के प्रोजेक्ट को भी अनुमोदित किया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और जनसंपर्क आयुक्त राकेश श्रीवास्तव पत्रकारों से रूबरू हुए। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में अपर एवं सत्र न्यायाधीश के 100 पद और उनके स्टाफ के लिए 900 पदों की विधिवत मंजूरी दिए जाने पर सहमति हुई है। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना का शुभारंभ भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी 25 तारीख को करेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, ये भी आपने यहाँ पर आज आकर देखी होगी सभी ने। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वो कहा करते थे कि यह असंभव है, संभव हो ही नहीं सकता है। 25 नवंबर 2012 को जब माननीय
आडवाणी जी ने इसका शिलान्यास किया था, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इसका लोकार्पण भी वही करेंगे। उस वक्त कई हमारे कांग्रेस के मित्रों ने इसका उपहास जैसा उड़ाया था, आप सबको विदित ही होगा। लेकिन एक व्यक्ति बिल्कुल संकल्प लेकर, जैसे गंगा मां लाई गई थी संकल्प लेकर, ऐसे ये संकल्प लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी नर्मदा जी को और क्षिप्रा जी का संगम आप सबके बीच में कराया। 25 तारीख का इसका विधिवत लोकार्पण होगा, जिसमें हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय आडवाणी सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। कैबिनेट की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए। मध्य प्रदेश के अंदर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के 100 पद स्वीकृत करने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। इसी तरह से इसी में जो स्टाफ है इनका शीघ्र लेखक का, प्रवक्तक का, लिपिक का, भृत्य, चपरासी सब मिला के 900 पद आज विधि विधायी विभाग के मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत की गए हैं। इसमें जो हमारे लंबित प्रकरण पड़े हुए हैं 5 साल से अधिक के, वो सारे के सारे प्रकरणों को शीघ्र निराकरण के लिए यह कार्य किया गया है और जितने पद स्वीकृत किए गए हैं स्पेशल प्रोजेक्ट कोर्ट इसको नाम दिया गया है। आज मंत्री परिषद ने महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक संवर्ग के व्यवस्थापन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इन सभी जो हमारे संविदा पर पर्यवेक्षक लगे हुए थे, जो रिक्तियां थी, उन बैठक में लघु विद्युत जल परियोजना को स्थापित करने के लिए एमपीडीए से अनुबंध करने को मंजूरी दी गई है। पन्ना बालाघाट में राजीव गांधी विद्युत परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित करने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री सामुदायिक क्षमता योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। करोड़ों रुपए की नर्मदा शिप्रा लिंक योजना पूरी तरह से मूर्त रूप ले चुकी है। मंगलवार को नर्मदा शिप्रा मिलन स्थल पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है। अब जल्द ही इसका औपचारिक शुभारंभ भी हो जाएगा, क्योंकि इस योजना पर जो खतरा मंडरा रहा था वह टल चुका है। सोमवार को एक किसान ने मध्य प्रदेश सरकार पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए इस योजना पर स्थगन प्राप्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जो फिलहाल स्थगित जैसी स्थिति में ही हो गई है। अभिभाषक धर्मेंद्र चलावत ने बताया कि ओंकारेश्वर नहर परियोजना के संबंध में शासन ने पर्यावरण की एक भी घोषित शर्तों का पालन नहीं किया है। 4 चरण में से एक भी चरण पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते ओंकारेश्वर क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के लाखों किसानों के साथ शासन ने धोखा किया है। ओंकारेश्वर नहर परियोजना का काम 4 फेज में कराया जाना है, जिसमें से शासन ने एक को भी पूरा नहीं कराया, बल्कि एक फेज का काम रोककर उसे नर्मदा शिप्रा संगम से जोड़ दिया गया है। जबकि योजना पूर्ण नहीं होने के अभाव में ओंकारेश्वर क्षेत्र में सैकड़ों किसानों की लाखों बीघा जमीन बर्बाद हो रही है। वहीं दूसरी ओर नर्मदा शिप्रा योजना उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इन सब बातों को लेकर इसके खिलाफ कृषक वीरेंद्र पाटीदार की ओर से हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में याचिका दायर की गई थी, जिस पर मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एएम खानविलकर और हाईकोर्ट इंदौर के प्रशासनिक न्यायमूर्ति शांतनु केमकर की डबल बेंच में की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट की डीबी ने कहा है कि वह अपनी मांग और समस्या पहले उस कमेटी के सामने रखे जो ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर नहर परियोजना की निगरानी के लिए बनाई गई है। इसके लिए की योजना चालू की गई थी, उनका पहला हक उनका है और ऐसा न करते हुए इस नहर को आगे से ब्लॉक करने के पश्चात ये पूरा का पूरा पानी जो है डाइवर्ट करके शिप्रा नदी में डाला जा रहा था। और उसके संबंध में जो हमने अंतरिम याचिका लगाई थी उसको सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गण ने यह आदेश किया है कि आपका ये जो ग्राइवेंसेस है इसको आपको एक जो कंसल्टेशन कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष जो है ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर नहर परियोजना की निगरानी के लिए बनाई गई समिति में इससे जुड़े सभी विभागों के प्रमुख सचिव के अलावा अन्य लोगों को शामिल किया गया है।
समिति में प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष है। वहीं सदस्य के रूप में NVDA, कृषि विभाग, केंद्रीय पर्यावरण और वन विभाग दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी मेधा पाटकर, भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि सहित अन्य 7 सदस्य शामिल किए गए हैं। ओमकारेश्वर नहर परियोजना की लेट लतीफी के मामले में पिछले लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ रही सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने भी प्रदेश सरकार के तमाम प्रकार के उज्जैनी टेकरी पर बनाए गए विशेष पंडाल में जहां कैबिनेट की बैठक चल रही है, वहीं आसपास के क्षेत्र में इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता तो दूर, मंत्री के पीए तक भी आसानी से प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। मकर जाल की तरह लगाए गए बैरिकेड्स के गेट पर तैनात पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों से हुज्जत होती रही। कैबिनेट बैठक के लिए सुरक्षा व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी कि हर किसी व्यक्ति को आसानी से प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। कैबिनेट बैठक स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर से लगे बैरिकेड से प्रवेश पाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों, मंत्रियों के पीए को भी आसानी से प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी एक मंत्री के पीए से उलझ लिए और कहा कि तुम कोई सुपर वीआईपी नहीं हो जो तुम्हें प्रवेश दिया जाए। बैठक में आने वाले मंत्रियों और वीआईपी से मिलकर उनका स्वागत करने के लिए ग्रामीण जन और भाजपा कार्यकर्ता खासे उत्साहित थे, मगर सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें प्रवेश देने की बजाय बाहर का रास्ता दिखा दिया। कैबिनेट की बैठक के पूर्व से ही उज्जैनी टेकरी पर स्थित मां शिप्रा के मंदिर को पुलिस प्रशासन ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया था। इसके अलावा वन विभाग के कर्मचारियों सहित पुलिस के जवानों को पहाड़ी के चप्पे चप्पे पर तैनात कर रखा था। दूरबीन से लैस सशस्त्र पुलिस बल पहाड़ी के ऊपर से लेकर नीचे तक चौकसी कर रहे थे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि कैबिनेट की बैठक भोपाल में ही नहीं, प्रदेश के सभी अंचलों में होना चाहिए। ऐसी बैठकों के आयोजन से पूरे प्रदेश को देखने में और समझने का अवसर मिलेगा। उज्जैनी ग्राम में प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में शामिल होने आए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वे इस बात के पक्षधर हैं कि कैबिनेट की बैठक सचिवालय में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के सभी अंचलों में समय समय पर होनी चाहिए। एक ऐसा कार्य हुआ है जो एक अद्भुत कार्य है और एक असंभव सा लगने वाला कार्य था और मध्य प्रदेश के सभी मंत्री साथियों को इसकी कल्पना मुझे लगता है इसी को ध्यान में रखते हुए और कैबिनेट की बैठक यहाँ रखी है। वैसे मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि कैबिनेट की बैठकें विभिन्न अंचलों में होना चाहिए, विभिन्न स्थानों पर होना चाहिए, ताकि काफ़ी निकट से मध्य प्रदेश को समझने का मौका सबको मिले, वहाँ की परिस्थितियों का, वहाँ का वातावरण का। भोपाल सचिवालय के बाहर होने वाली कैबिनेट की बैठकों में फिजूल खर्ची और व्यंजनों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यह जरूरी नहीं कि महंगी बैठक हुई है, जरूरी यह है कि उस बैठक की उपयोगिता कितनी सार्थक सिद्ध होती है। व्यंजनों के सवाल पर गुप्ता का कहना था कि यह खाने खिलाने की मालवा क्षेत्र की परंपरा है। खाने के बाद भी हर व्यक्ति को 2 रोटी घर पर जाकर खानी ही पड़ती है। देखिए ये बैठ के कई बार बातें उठती हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के बारे में उठती है कि अपव्यय होता है। मैं कहता हूँ ये अपव्यय नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर किसी चीज़ को सीखने, समझने, कल्पना, जिनको निर्णय लेना है उनके समझ में ये बात अगर ज़्यादा आई। इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र मुंडला दोस्तदार में आयोजित बैठक से प्रदेश मंत्रिमंडल खुश है और इससे खुशनुमा माहौल बना हुआ है। इसके अच्छे परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। उज्जैनी ग्राम के शिप्रा उद्गम स्थल पर विकसित किए गए नर्मदा शिप्रा संगम परियोजना को लेकर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सहित स्थानीय प्रशासन पूरी तरह 14 माह तक सजग रहा, जिसका परिणाम ये रहा कि मालवा की धरती पर पूरी प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमले के अलावा 2000 के लगभग पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी तैनात थे। कैबिनेट की बैठक होने के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी परियोजना का अवलोकन किया और नर्मदा के जल को आचमन कर खुद को पवित्र किया। एनडीए सरकार के बहुप्रतीक्षित नदी जोड़ो अभियान का पहला प्रयोग इंदौर जिले की धरती पर साकार हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना तैयार की और इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए 432 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। नर्मदा से 45 किलोमीटर का सफर तय कर उज्जैनी ग्राम के शिप्रा में नर्मदा का मिलन हुआ। इस परियोजना को देश के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के मकसद से प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक भी मंगलवार को आहूत की।
कैबिनेट की बैठक के पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी नर्मदा शिप्रा संगम स्थल का अवलोकन किया। इसके पश्चात संगम स्थल पर नर्मदा के जल को अपने हाथों में लेकर आचमन करने के साथ ही उसे अपने शरीर पर छिड़क दिया। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना के संगम स्थल पर प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री निर्धारित समय के अनुसार बैठक में पहुंचने लगे थे। शिप्रा पहाड़ी सहित बैठक स्थल से करीब 3 किलोमीटर का क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। कैबिनेट बैठक के लिए मंत्रियों, विशिष्ट अतिथियों और आमंत्रित लोगों के लिए वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भी अलग अलग की गई थी। कैबिनेट बैठक के लिए पूरा मध्य प्रदेश सरकार का सचिवालय पूरे तामझाम के साथ सुबह से ही इंदौर में मौजूद था और बैठक के निर्धारित प्रस्तावों की स्टडी में लगा था। इधर इंदौर में आयोजित बैठक के लिए पूरे प्रदेश का मीडिया भी मौजूद था। भोपाल सचिवालय की तरह इंदौर के कैबिनेट स्थल को भी सजाया और संवारा गया था। उज्जैनी ग्राम के मुंदुला दोस्तार में आयोजित कैबिनेट की बैठक को देखने के लिए ग्रामीणों में भी भारी उत्सुकता थी। वे कैबिनेट बैठक स्थल के आसपास मंत्रियों, मुख्यमंत्री और अफसरों को आते जाते देख रहे थे। ग्रामीणों में जिज्ञासा इस बात को लेकर भी थी कि कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार क्या नई घोषणाएं करेगी और क्या विकास के नए आयाम लिखे जाएंगे। नर्मदा शिप्रा परियोजना से पूरा मालवा क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। इस योजना से बाजार तंत्र भी लाभ उठाएगा। उज्जैनी ग्राम को धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र में स्थापित करने की राज्य सरकार की योजना है। यह बात प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक के पूर्व पत्रकारों से चर्चा में कही। शिप्रा संगम स्थल पर आयोजित कैबिनेट बैठक के पूर्व प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा की। विजयवर्गीय ने इस परियोजना को प्रदेश के विकास में नया आयाम स्थापित करने वाली योजना बताया। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि नर्मदा शिप्रा योजना से पूरे मालवांचल में आर्थिक समृद्धि होगी और बाजार तंत्र इसका पूरा लाभ उठाएगा। ये सामान्य नदियां नहीं है, ये 2 नदियां हैं, इनमें बहुत असमानता थी, लगभग 400 मीटर की, और अनेक बार प्रयास किए गए इन नदियों को जोड़ने की, पर राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति न होने के कारण इस योजना को मूर्त रूप नहीं मिला। और मुझे कहते हुए फक्र है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को जब हमने प्रस्ताव रखा और उन्होंने कहा कि असंभव काम हम जरूर करेंगे, और जब जिस दिन हो गया ये तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए यहाँ पर नर्मदा जी को देखकर, और मेरे प्रसन्नता के आंसू आने लगे मेरे आंखों में कि वास्तव में वो नर्मदा मैया जिनके दर्शन के लिए हम लोग यहाँ से तरसते हैं, दूर जाते हैं, वो नर्मदा मैया आज हमारे शहर के अंदर आ गई है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और आने वाला समय पूरे मालवा का आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब नर्मदा जी का पानी खेतों में जाएगा और हमारे किसान भाइयों की का उत्पादन डबल और ट्रिपल होगा, जिससे पूरा आर्थिक चक्र हमारा बदल जाएगा, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, वो यहाँ पर सामान खरीदेंगे, तो पूरा बाजार तंत्र भी इससे लाभ उठाएगा। तो ये जो मालवा क्षेत्र है ये पंजाब से संपन्नता में आने वाले 10 वर्षों में आगे बढ़ जाएगा। कैबिनेट यहाँ करने का मकसद क्या है? जैसे इस तरह पूरा सब तामझाम पूरा कोई तामझाम नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर 2 टेंट लगाए, कोई तामझाम नहीं। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नर्मदा शिप्रा संगम स्थल सहित उज्जैनी ग्राम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। इस क्षेत्र में नदी, जंगल, वन, प्राणी भी मौजूद है, इसलिए उज्जैनी ग्राम को पर्यटक स्थल बनाने में कोई बाधाएं नहीं होंगी। हम यहाँ पर आज की बैठक में मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि यहाँ पर कैबिनेट रखें, तो उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। आज हम उनसे आग्रह करेंगे कि इसको एक पर्यटक स्थल बनाएं और इसको धार्मिक पर्यटक घोषित करें, पर्यटक स्थल घोषित करें। उसके लिए हम राशि की भी मांग करेंगे, और इसको सीमेंट का जंगल नहीं बनाएंगे। यह एक नेचुरल, जिस प्रकार नदी और जंगल होते हैं ऐसा नदी और जंगल बनाएंगे। यहाँ पर कुछ वन्य प्राणी जो मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होते उनको रखेंगे, और एक अभ्यारण्य का भी आनंद लेंगे, यहाँ पर धार्मिक नर्मदा मैया का भी आनंद लेंगे, और हर वर्ष यहाँ नर्मदा जयंती पर उत्सव मनाएंगे। लेकिन इसके पहले आपने केरवा में की थी, सबसे महंगी जो कैबिनेट की बैठक यही हो रही है। इसके बाद केरवा में राता पानी गया, लेकिन सबसे महंगी कोई महंगी नहीं है। यहाँ पर हम शासन का खर्चा बता देंगे सर, महंगी नहीं है, महंगी आपको लाने में यहाँ पर थोड़ा सा खर्चा जरूर हुआ है, बाकी और भी महंगाई है। नर्मदा शिप्रा लिंक के बाद निमाड़ से एक आपत्ति आई है कि वहाँ का पानी इस तरफ लाया जा रहा है, तो क्या इस तरह की बात है कि ये तकनीकी रूप से जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि नर्मदा जी का पानी जो हमें जो कोटा मिला है।
मध्य प्रदेश को दूसरे साल भी कृषि कर्मण अवार्ड मिलने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश अब विकसित राज्य होता जा रहा है। अब हर क्षेत्र में एक्सीलेंट अवार्ड मिलते रहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना पर उठाए जाने वाले सवाल पर कहा कि जिन लोगों को तकनीकी समझ नहीं है वे लोग नासमझी जैसी बातें कर रहे हैं। अभी तक तो इस योजना का पानी उद्योग को नहीं दिया जा रहा है, ये तो सब किसानों को दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ना कि तकनीकी रूप से ना समझ लोग इस प्रकार की बातें करेंगे, जिस दिन समझदारी आ जाएगी उनमें उस दिन इस प्रकार की बात करना छोड़ देंगे। तो मेगा पार्ट को तकनीकी रूप से ना समझ है? मैंने तो नाम नहीं लिया, आप नाम ले रहे हैं। वहीं नर्मदा शिप्रा संगम स्थल पर कैबिनेट बैठक होने से सभी में हर्ष की बात कहते हुए मंत्री ने कैबिनेट बैठक में होने वाले खर्चे के जवाब को टाल दिया, मगर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो नदी जोड़ो अभियान का सपना था उसे प्रदेश सरकार ने पूरा किया है। यूपीए सरकार पर सवाल उठाते हुए मंत्री ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण वे अभी तक इस योजना पर अमल नहीं कर पाए हैं। इंदौर के एरोड्रम इलाके के कृष्णबाग कॉलोनी में पांचाल दंपत्ति के घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल पति को इलाज के लिए निजी अस्पताल रेफर किया गया। हमला इतना क्रूरता से किया गया कि हमलावर ने रसोई के चाकू तक तोड़ डाले। पुलिस को मौके से हैंड ग्लव्स भी मिले हैं। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं एरोड्रम पुलिस जांच में जुटी है। एएसपी विनय प्रकाश पॉल ने बताया कि शाम 6:30 बजे पुलिस मौके पर पहुंची तो पहली मंजिल स्थित घर के किचन में प्रियंका उर्फ पिंकी पांचाल की लाश मिली। पास में ही पति कमलेश औंधे मुंह लेटा मिला। गहने पलंग के नीचे मिले, जबकि उनके बक्से दोनों अलमारियों से बाहर थे। एफएसएल प्रभारी डॉक्टर सुधीर शर्मा को किचन में फर्श पर खून, एक चाकू टूटा हुआ और दूसरा चाकू खून से सना और पास में दस्ताने मिले। परिजन ने बताया दस्ताने कमलेश के हैं, लूट के साक्ष्य नहीं मिले हैं। पति महिला के शव के पास लेटा हुआ मिला। उसके गले पर मफलर कसा था और हाथ पर कपड़े की रस्सी लिपटी हुई मिली। उसे घायल समझकर अस्पताल भेजा गया, तब पता चला कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। इससे पुलिस को शक है कि पति ने ही हत्या की है, फिर लूट का रूप देने के लिए घर का सारा सामान बिखेर दिया। पत्नी जो है प्रियंका पंचाल जो है वो शार्प वेपन से कट किया गया, ही इज डेड। और जो है जो मफलर जो खुद इस्तेमाल करता है वो है उसी की बॉडी के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है। हस्बैंड जो है कमलेश पंचाल, उसको सीएचएल किया है, ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी जैसे ही वो आते से भी बात तो कुछ बातें आगे निकलेंगी। अलमीरा के अंदर 2 अलमीरा है जिसमें कि सामान जैसे 5 ब्रैकेट्स, उसमें एक ब्रैकेट का सामान जो बाहर निकला है, दैट इज इंडिकेट्स की कहीं ना कहीं जो है सर्चिंग का कोई एविडेंस मिला। सामान जो है वो पलटने की जो है वहाँ पे हर जगह पॉइंट मिलते हैं। जैसे एक ही बार में उसको पलट दिया गया, सर्च नहीं किया गया है। 2 पलटों से एक ब्रैकेट आ गया बट सर्च नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से वी आर लुकिंग फॉर और सारे एविडेंसेस के ऊपर जो है वर्कआउट कर रहा है। इसलिए 1 आध घंटे के अंदर जो है और एविडेंसेस क्लियर होगी। सर मोटिव इसमें पता पड़ रहा है कि क्या मोटिव है? नहीं, अभी तक देखिए कुछ सामान जाने का हमें कुछ पता चला है। सो जहाँ अगर हम उम्मीद करेंगे किसी पार्टी को प्रॉपर्टी हो रहा है, अभी प्राइमरी फेसी हमें कोई इस पार्टी के सिम्टम्स नहीं मिले हैं। मेरी जो साइंटिफिक टीम आई थी, साइंटिफिक की विजिट की है, किसी भी प्रकार का फॉरेन प्रिंट जो है हमें मिला है। एक्चुअली जैसे अलमारिया जहाँ ऑपरेटिव में महिला प्रिंट है जिस पाके है, तो असॉल्ट प्रिंट या इस पाके जो है अभी तक हमारे पास नहीं मिला। मतलब लूट कोई इरादा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ कि है कि नहीं। हमने एंगल हर चीज़ में ऊपर रखे हैं, इन्वेस्टिगेशन जब तक 100% किसी चीज़ पे श्योर न पहुँच जाए। बट प्राइमरी फेसी अभी किसी पाका सामान लिफ्टिंग का ऐसा कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है। सर किया गया है। हैंड ग्लोव जो है वो लड़के खुद ही इस्तेमाल करता था। उसमें जो ब्लड लगा हुआ है और डॉक्टर से मेरी बात हुई अपोलो में, उसके हाथ में भी ब्लड, उसको इंजरी नहीं है लड़के को, किसी बात की कोई इंजरी नहीं है, हाथ में कहीं इंजरी नहीं है। ब्लड उसके भी लगा हुआ है, स्पेसिफिक है वो ब्लड किसके हैं। और हो सकता है अगर 3rd का ब्लड है, अगर महिला का ब्लड तो नहीं, निर्देश दे देंगे उसके स्वैब ले लेंगे हम। हथियार जो इस्तेमाल किया है वो वहीं पे पड़ा है, चाकू है, घर के इस्तेमाल करने वाला चाकू है, उसी